जापान में आप देखोगे तो राष्ट्रव्यापी महामारी घोषित कर दी गई है। यहाँ पे फियर बैठ गया है लोगों के मन में। लाखों नागरिकों की प्रतिदिन स्क्रीनिंग की जा रही है। यहाँ पर चीन, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया में भी इस मौसम में फ्लू फैलता है। नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करेंगे नन अदर देन जापान के बारे में, क्योंकि जापान में आप देखोगे तो राष्ट्रव्यापी महामारी घोषित कर दी गई है। क्योंकि यहाँ पर इन्फ्लुएंजा के केसेस रैपिडली बढ़ रहे हैं और एक दिन में यहाँ पर 14,000 लोग एडमिट हो रहे हैं, इन्फेक्ट हो रहे हैं और इसीलिए यहाँ पर राष्ट्रव्यापी महामारी घोषित करी गई है। अब चलिए इसी के बारे में समझ लेते हैं। 4,000 केसेस 1 वीक में आए, अब 5 वीक में अर्ली एमिट, यहाँ पे फियर बैठ गया है लोगों के मन में। तो चलिए इसी के बारे में बातचीत करते हैं। जापान सरकार ने तेजी से फैल रहे इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण देश भर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। सरकार ने स्कूलों, कॉलेज, जो आपके डे केयर सेंटर्स हैं, इन सभी को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। वहीं सीमाओं, हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर भी स्वास्थ्य निगरानी बढ़ा दी है। लाखों नागरिकों की प्रतिदिन स्क्रीनिंग की जा रही है यहाँ पर, ताकि संक्रमण की जो चेन बनी हुई है उसको तोड़ा जा सके। ये घोषणा उस समय आई जब जापान में फ्लू के मामले पिछले 1 दशक में उच्चतम स्तर पर पहुंच गए और अस्पतालों में जगह कम पड़ गई है। यानी कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर चरमराने लगा स्वास्थ्य का जापान का। वायरस की अभूतपूर्व तेजी में डॉक्टरों को चकाया है। यहाँ पर आमतौर पर जापान में फ्लू सीजन दिसंबर से फरवरी के बीच चरम पर होता था, लेकिन इस साल संक्रमण 5 सप्ताह पहले फैलना शुरू हो गया है और अचानक इसमें काफी उछाल देखने को मिले हैं। होक्काइडो स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की प्रोफेसर है योको त्सुकामोटो। इन्होंने क्या बोला है? इनका कहना है कि हमने इससे पहले कभी ऐसी शुरुआत नहीं देखी। ये संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। ये संकेत है कि वायरस अब अपने माहौल के अनुसार खुद को पहले से कई ज्यादा तेजी से ढालने में सक्षम हो गया है। डॉक्टरों का मानना है कि ये फ्लू स्ट्रेन मौजूदा वैक्सीन के प्रति भी आंशिक रूप से प्रतिरोधी हो सकता है, जिससे संक्रमण को नियंत्रित करना और कठिन हो जाएगा। ना वायरस का नया रूप एंटीवायरल रेजिस्टेंट फ्लू, तो यहाँ पे जो फैल रहा है वो कौन सा वायरल है? एंटीवायरल रेजिस्टेंट फ्लू हो गया है अब ये, क्योंकि हमारी बॉडी की जो प्रतिरक्षा क्षमता है उसमें अपने आप को मॉडिफाई कर चुका है और हमारी बॉडी को अब ये तोड़ सकता है। ठीक है, तो समझिए वैज्ञानिकों का कहना है कि ये वायरस क्लासिक H1N1 और H3N2 स्ट्रेन में म्यूटेशन में उत्पन्न हो सकता है, क्यों? म्यूटेट कर चुका है अपने आप को। इसमें से कुछ स्ट्रेन्स में अब एंटीवायरल दवाओं जैसे ओसेल्टामिविर के प्रति भी प्रतिरोध क्षमता विकसित कर ली है। तो अब इनके ऊपर एंटीबायोटिक्स असर ही नहीं करेंगी, क्योंकि इन्होंने अपने आप को म्यूटेट कर लिया है। इसे तो कहते हैं ज्यादा एंटीबायोटिक्स नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इससे फिर आपकी बॉडी में ही हार्म पहुंचता है। तो अब ये जब दवा दी जा रही है तो कोई असर नहीं कर रही है, क्योंकि इस दवा से कैसे बचना है तो उसने अपने अंदर वो प्रतिरोध क्षमता उसने उत्पन्न कर ली है और वो म्यूटेट हो चुका है। यह स्थिति चिंता का विषय है, क्योंकि ये दवाएं आमतौर पर फ्लू के गंभीर मामलों में जीवन रक्षक साबित होती है। अब ये दवाएं काम नहीं कर रही हैं। टोक्यो मेडिकल एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि वायरस का यही रुख जारी रहा तो कोविड-19 जैसे हालत जापान में देखने को मिल जाएंगे। वैश्विक स्तर पर समान रुझान है, केवल जापान ही नहीं, आप देखो दक्षिण कोरिया, चीन, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया में भी इस मौसम में फ्लू फैलता है, लेकिन अब ये असामान्य रूप से अधिक केसेस इसमें दर्ज हो रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि इस इन्फ्लुएंजा वायरस वैश्विक जलवायु परिवर्तन और बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय यात्रा, कमजोर होती प्रतिरक्षा प्रणाली का कारण बन रही है। अधिक अनुकूल परिस्थितियों को ये विकसित करती है, तो आपको ये सारी चीजें फिलहाल बंद करना चाहिए, अपना टूरिज्म रोक देना चाहिए। WHO की क्षेत्रीय रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र में इस बार फ्लू का पीक सीजन औसतन 4 से 6 हफ्ते पर आ गया है। यह वैश्विक स्वास्थ्य निगरानी तंत्र के लिए एक चेतावनी का विषय बना है। महामारी के बाद बढ़ा पर्यटन बना बड़ा कारण। कोविड-19 के बाद जैसे ही लोगों ने अपने घरों से निकलना शुरू किया है, जो पर्यटन बढ़ा है, उसकी वजह से अब ये और भी ज्यादा चीजें होती हुई दिखाई दे रही हैं। केवल दिसंबर 2025 में ही देश में 25 लाख विदेशी पर्यटक पहुंच गए थे। महामारी पूर्व का स्तर 90% है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये तेज मानवीय गतिविधि वायरस के लिए नई जगहों में पहुंचने और म्यूटेट करने का अवसर बनाती है। आधिकारिक आंकड़े अगर हम बात करें तो जापान के स्वास्थ्य, श्रम और कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि 22 दिसंबर के शुरू में 4030 नए मामले थे। पिछले सप्ताह की तुलना में 957 की वृद्धि हुई है। औसतन प्रत्येक संस्था में 1.4 मरीज दर्ज किए जा रहे हैं और महामारी घोषित करने की सीमा जो थी वो 1 थी, लेकिन अब तो 1.4 मरीज देखे जा रहे हैं। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार अब तक 135 स्कूल,
किंडरगार्टन, स्कूल, डे केयर सेंटर बंद हैं। अस्पतालों में भर्ती दर 60% हो चुकी है जापान में। और टोक्यो, ओसाका और होक्काइडो जैसे शहर इलाकों में संक्रमण सबसे तेजी से फैला है। अस्पताल अब दबाव महसूस कर रहे हैं क्योंकि इन्फ्लुएंजा वार्ड पूरी तरीके से भर चुके हैं। अस्थायी मेडिकल क्लिनिक खोले जा रहे हैं। ओवरटाइम शिफ्ट कर दी गई है। यहाँ पर आरक्षित बेड की संख्या यहाँ पर बढ़ा दी गई है। आउटडोर स्क्रीनिंग कैंप लगाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य एजेंसियां नागरिकों से अपील कर रही हैं कि भीड़भाड़ इलाके से बचें, मास्क पहने, हाथ पैरों को धोएं, टीकाकरण जरूर करवाएं, सर्दी जुकाम जैसे लक्षण दिखे तो तुरंत जांच करवाएं। और इसीलिए स्कूलों को भी बंद कर दिया है। वैज्ञानिकों की चेतावनी क्या है कि ये सिर्फ फ्लू नहीं है, ये एक नया पैकेज आया है आपके सामने। तो शोधकर्ताओं का मानना है कि ये स्थिति एक व्यापक संकेत है कि मानवता को मौसमी संक्रमणों की नई लहरों से तैयार रहना चाहिए। जलवायु परिवर्तन, वैश्विक यात्रा, कमजोर इम्यूनिटी, ये 3 कारण मिलकर के वायरस को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जापान की चुनौती दुनिया के लिए चेतावनी बन रही है। जापान में इन्फ्लुएंजा का यह प्रकोप केवल एक देश की समस्या नहीं बल्कि पूरी दुनिया की चेतावनी का संकेत है, क्योंकि जिस तरीके से वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, पूरी दुनिया को अब अपने आप को समझने की जरूरत है। अपनी स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं उनको आकलित करने की जरूरत है और टूरिज्म की जो चीजें हैं उसको नए पैमाने पर सेट करने की जरूरत है। आप लिमिट सेट कर दो कि इतना ही टूरिज्म होगा एक साल में, इससे ज्यादा लोग नहीं आएंगे, या इतने महीने में सिर्फ इतने ही लोग आएंगे, उनको ही वीजा प्रोवाइड करवाया जाए, क्योंकि एम्बेसीज तो हर जगह होती हैं। तो इसीलिए मानव स्वास्थ्य प्रणाली के नए युग में महामारियों से निपटने के लिए अधिक लचीला और तत्पर होना जरूरी है। इन्फ्लुएंजा की बात कर लेते हैं तो इसके सिम्टम की बात करें, हाई फीवर होता है, डाई कफ होता है, आपको चक्कर आएंगे, अजीब सीजनिंग सा चिल फील करोगे, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, सर में दर्द होगा। ये एक मौसमी संक्रमण है, नाक, गले, फेफड़े को प्रभावित करता है और बहुत तेज से आपका वायरस फैलता है, लेकिन ये कई बार महामारी जैसी स्थिति भी ले आता है। इन्फ्लुएंजा वायरस मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। इन्फ्लुएंजा ए सबसे सामान्य और खतरनाक माना जाता है। मनुष्यों, पक्षियों, कुछ जानवरों में भी देखने को मिलेगा। फिर इसके सब टाइप्स जैसे कि H1N1, H3N2 हो जाते हैं। इन्फ्लुएंजा बी होता है, केवल मनुष्यों में पाया जाता है। इन्फ्लुएंजा सी बहुत हल्का संक्रमण है। इन्फ्लुएंजा जो डी है वो सिर्फ आपके पशुओं में पाया जाता है, जैसे गाय, भैंस। इन सब में लक्षण सिर दर्द, तेज बुखार, गला, खांसी, खराश, थकान, नाक बंद। इसको देख के ऐसा लग रहा है कि मुझे भी इन्फ्लुएंजा है भाई। कैसे फैलता है? तो हवा के जरिए फैलता है। खांसो, जब आप छींकते हो तब ये दिक्कतें आपको हो सकती हैं। ठीक है। इसके अलावा संक्रमित सतह जैसे कि दरवाजे, हैंडल आपने टच किया है तो हो जाएगा। ट्रीटमेंट एंटीवायरल लीजिए, बुखार आराम कीजिए, बैठ करके 48 घंटे में कहा जाता है कि ठीक हो जाएगा। रोकथाम के लिए हाथों को बार बार धोइए, मास्क वियर करिए। क्या इन्फ्लुएंजा खतरनाक है? तो बुजुर्ग, गर्भवती, बच्चों और जिनकी कमजोर इम्यूनिटी है उनके लिए खतरनाक हो सकता है। तो लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है, निम्न में से इन्फ्लुएंजा किस वर्ग की बीमारी है? बैक्टीरियल, वायरल, फंगल या फिर जेनिक? सो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।